नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोजावे यूके के विशाल मानव रहित यूएवी ने ऐतिहासिक कैरियर की शुरुआत की। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की नौसैनिक वायुशक्ति के भविष्य के लिए एक अभूतपूर्व विकास में रॉयल नेवी ने किसी विमान वाहक पोत से अब तक तैनात किए गए सबसे बड़े मानव रहित विमान को सफलतापूर्वक लॉन्च और पुनर्प्राप्त किया। दोस्तों, इसका कोड नाम मोजावे यूएवी है। यह विशेष रूप से संशोधित ड्रोन रॉयल नेवी की विकसित क्षमताओं का एक प्रमाण है और अगली पीढ़ी की वायु प्रणालियों मतलब एयर सिस्टम के इंटीग्रेट के लिए मंच तैयार करता है। दोस्तों, एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर आयोजित अनोखा परीक्षण नौसैनिक विमान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दोस्तों, मोजावे यूएवी की मुख्य विशेषताएं। मोजावे उल्लेखनीय आयामों का दावा करता है। इसकी लंबाई 9 मीटर है और पंखों का फैलाव 17 मीटर है। 1.5 टन से अधिक वजनी, पूरी तरह से भरी हुई, ये अपने आकार की किसी भी बिना चालक वाली मशीन से आगे निकल जाती है, जो खुद को एक तकनीकी चमत्कार के रूप में प्रतिष्ठित करता है। दोस्तों, दूसरा है रिमोट ऑपरेशन और आर्मामेंट। विमान को कंप्यूटर टर्मिनल पर तैनात एक कुशल पायलट द्वारा दूर से संचालित किया जाता है, जो मानव रहित हवाई क्षमताओं में प्रगति को उजागर करता है। मोजावे में 4 हेलफायर मिसाइलों को ले जाने की क्षमता है, जो विविध मिशन प्रोफाइल के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करती हैं। दोस्तों, हिस्टोरिक कैरियर डेब्यूट। वर्जीनिया के तट पर परीक्षण एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि मोजावे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर एक विमान वाहक से संचालित होने वाला अपने आकार का पहला दूर से संचालित वायु प्रणाली मतलब एयर सिस्टम बन गया है। यह उपलब्धि नौसैनिक विमानन की सीमाओं को आगे बढ़ने के लिए रॉयल नेवी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। दोस्तों, मोजावे परीक्षण की सफलता F-35B लाइटिंग स्टील्थ फाइटर जैसे 5वीं पीढ़ी के चालक दल वाले विमानों के साथ आधुनिक मानव रहित वायु प्रणालियों की अनुकूलता को दर्शाती है। दोस्तों, यह इंटीग्रेट विविध बेड़े का समर्थन करने में यूके की महारानी एलिजाबेथ श्रेणी के विमान वाहक की मल्टी रोल प्रतिभा के प्रदर्शन करता है। दोस्तों, रॉयल नेवी के निदेशक डेवलप रियर एडमिरल जेम्स पार्किन पहले यूरोपीय परीक्षण के रूप में मोजावे परीक्षण के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हैं। सफल ऑपरेशन यूनाइटेड किंगडम के लिए नौसैनिक विमान क्षमताओं के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। दोस्तों, मोजावे परीक्षण अनक्रूड एरियल सिस्टम में अत्याधुनिक तकनीकी प्रगति का उदाहरण देता है, जो रॉयल नेवी को नौसैनिक नवचार में सबसे आगे रखता है। सफल चुनौतियां या सफल तैनाती अत्याधुनिक टेक्नोलॉजियों को शामिल करने के लिए नौसैनिक बलों की अनुकूलशीलता को रेखांकित करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर, MQ-9 1AC रीपर ड्रोन मतलब इन सभी ड्रोन का एक अपग्रेडेड मॉडल है, जिसको दोस्तों नेवी के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला परीक्षण यूके के एयरक्राफ्ट कैरियर पर किया गया है। जिस तरह से दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमान टेक ऑफ करते हैं और लैंड करते हैं, उसी तरह यह अनमैन एरियल व्हीकल मतलब बिना चालक के या बिना पायलट का वाहन दूर से कंट्रोल रूम से संचालित करके इसको टेक ऑफ कराया गया और लैंड भी कराया गया। दोनों में इसने सफलता हासिल की और दोस्तों इसमें ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग भी है। इसके अलावा दोस्तों ये कम दूरी के लिए जिस प्रकार से नेवी के एयरक्राफ्ट होते हैं, उसी प्रकार से ये शॉर्ट रन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। मतलब इनको टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, मानव इतिहास में पहली बार इस तरह के ड्रोन का परीक्षण हुआ है, जो पूरी तरह से सफलतापूर्वक हुआ है। दोस्तों, इस पर भारतीय नौसेना नज़र बनाए हुए हैं और भारतीय नौसेना अमेरिका से सी गार्डियन ड्रोन लेने वाली है 15 की संख्या में। पर दोस्तों, भारतीय नौसेना का इरादा बदल भी सकता है, क्योंकि अभी ऑर्डर देना बाकी है, बातचीत चल रही है, पैसों की बातचीत हो रही है। इसलिए भारतीय नौसेना मोजावे अनमैन एरियल व्हीकल का भारतीय नौसेना मोजावे कार्यक्रम की निगरानी कर रही थी, क्योंकि भारतीय नौसेना को चाइना के मुकाबले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, ताकि चाइना से मुकाबला कर सके। दोस्तों, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हाल ही में भारतीय नौसेना के भीतर वाहक संचालन के लिए मानव रहित निगरानी विमान यूएवी के संभावित इंटीग्रेट या एकीकरण के संबंध में चल रही समीक्षाओं की घोषणा की है। यह घोषणा रॉयल नेवी द्वारा मोजावे कोड नेम वाले विमान वाहक पोत से लॉन्च किए गए अब तक के सबसे बड़े मानव रहित विमान के सफल परीक्षण के मद्देनजर की गई है। दोस्तों, ये ड्रोन MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि दोस्तों इसको नौसेना के लिए तैयार किया गया है। इसमें कंप्यूटर टर्मिनल पायलट द्वारा दूर से संचालित मोजावे
विमान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर एक अद्वितीय परीक्षण के दौरान HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरकर और सुरक्षित रूप से लैंडिंग करके अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 9 मीटर की लंबाई के आयामों के साथ 17 मीटर के पंखों का फैलाव है और दोस्तों ये F-35B लाइटिंग स्टील्थ फाइटर से 6 मीटर चौड़ा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि F-35 से भी यह 6 मीटर चौड़ा है और 1.5 टन से अधिक वजन के साथ मोजावे अनक्रूड हवाई सिस्टम में एक अभूतपूर्व उपलब्धि प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों भारतीय नौसेना ने समान क्षमताओं की खोज में रुचि व्यक्त की है और नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने रॉयल नेवी के साथ चल रही चर्चा की पुष्टि की है। वाहक संचालन के लिए UAV के विकास और तैनाती में संभावित सहयोग की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा हम भी रुचि रखते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले बताया था कि भारतीय नौसेना अपने प्रस्तावित दूसरे विमान वाहक पोत से हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस हेल और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस मेल UAV के संचालन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। UAV संचालन को समायोजित करने के लिए आइनस विक्रांत और ISC विमान वाहक के डिजाइन में संशोधन पर विचार कर रहा है। नौसेना 15 MQ-9B सी गार्जियन हेल UAV खरीदने के लिए तैयार है जो मोजावे के समान है और भविष्य के संचालन में उनके प्रदर्शन और संभावित एकीकरण का आकलन करने के लिए उड़ान परीक्षणों की बारीकी से निगरानी करेगी। दोस्तों ये कदम एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बढ़ाने, इससे बढ़े हुए लचीलेपन, दक्षता और खुले हुए समुद्र में फोर्स मल्टीप्लायर प्रदान करने की भारतीय नौसेना की रणनीतिक दृष्टि के अनुरूप हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है रॉयल नेवी के साथ सहयोग वाहक आधारित मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर आधारित UAV क्षमताओं के विकास में जॉइंट वेंचर या ज्ञान साझाकरण पहल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दोस्तों भारतीय नौसेना भी चाहती है कि हम 15 MQ-9 सी गार्जियन ड्रोन ले रहे हैं, वो मोजावे ड्रोन की तरह ही हैं। पर दोस्तों मोजावे अगर उनसे भी बेहतर और खतरनाक होता है तो भारत आधे ड्रोन वो भी खरीद सकता है, क्योंकि भारत रॉयल नेवी के संपर्क में है और रॉयल नेवी से चर्चा कर रही है। और दोस्तों अमेरिका को भी पता है कि चाइना के मुकाबले भारत को मजबूत और ताकतवर बनाना है ताकि चाइना का मुकाबला कर सके। और दोस्तों आपको पता है UK तो अमेरिका के साथ साथ ही चलता है, जैसे अमेरिका कहता है वैसे UK करता है। अगर भारत ड्रोन खरीद में हमारे जो नौसेना प्रमुख हैं आर हरिकुमार, वो दोस्तों इस पर चर्चा कर रहे हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं और ये क्या क्या कर सकता है। अगर दोस्तों इसका परीक्षण जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट की तरह किया गया है और उसी तरह से इसने सफलता भी प्राप्त की है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, अब एयरक्राफ्ट कैरियर पर फाइटर जेट की जगह नौसैनिक ड्रोन होंगे जो पूरी तरह से फाइटर जेट का काम करेंगे और वो आराम से टेक ऑफ भी कर सकेंगे, लैंडिंग भी कर सकेंगे और बिना पायलट के। उनमें ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, उनकी राडार क्षमता अधिक होगी और दोस्तों वो फाइटर जेट की तुलना में लगभग 40 से 45 घंटों तक हवा में रह सकते हैं और फाइटर जेट इतना नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों फाइटर जेट में पायलट की बैठने की जगह होती है और वो जगह ड्रोन में ईंधन भरने के काम आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर जैसा कहा जा रहा है कि F-35B लाइटिंग फाइटर जेट 5th जनरेशन के साथ इस ड्रोन को इंटीग्रेट किया जाएगा और अमेरिका का यह भी कहना है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि भारत के एमकैप कार्यक्रम में अमेरिका भारत का सहयोग करेगा उसको फुल प्रूफ 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने के लिए। उसको ज्ञान का आदान प्रदान किया जाएगा, भारत को टेक्नोलॉजी दी जाएगी। तो दोस्तों भारत के TEDBF फाइटर जेट में भी अमेरिका का सहयोग करके इन ड्रोनों को उनके साथ इंटीग्रेट करके फाइटर जेट के साथ इनको टेक ऑफ और लैंडिंग कराया जा सकता है। दुश्मन के ऊपर जिस प्रकार से इसको F-35 फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, उसी तरह से दोस्तों हम इसको TEDBF फाइटर जेट के साथ भी मोजावे ड्रोन या UAV को इंटीग्रेट कर सकते हैं और चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले हम हमला करने पर इसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे दोस्तों भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह आर हरिकुमार ने कहा है कि हमारी ताकत फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी, मतलब कई गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान तो दोस्तों भारत के आसपास भी नहीं है। अब भारत को मुकाबला करना है केवल चाइना का और इसलिए अपने आप को अपडेट करना है। दोस्तों पहले नौसेना हमारी पिछड़ी हुई रहती थी, पर सोच के देखिए नौसेना अपने आप को इतना जल्दी अपग्रेड कर रही है और दोस्तों अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और रोबोटिक्स से युक्त बनाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो मोजावे ड्रोन या UAV के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।